बीजेपी ने पिछड़ों और अनुसूचित जातियों के जनाधार वाले 10 दलों से गठजोड़ किया था। अब उसमें दरार दिखाई दे रही है। टिकटों की मांग को लेकर गठबंधन की एक पार्टी हिस्सेदारी मोर्चा ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए अकेले चुनाव में उतरने की बात कह डाली है। तो आपको बता दें, अक्टूबर में बीजेपी ने 10 छोटी पार्टियों से गठजोड़ किया था इस चुनाव के लिए, लेकिन उसमें से एक छोटा दल है हिस्सेदारी मोर्चा, जिसने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और अकेले चुनाव में उतरने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने जो वादा उनसे किया था उसे निभाया नहीं, ऐसे में वो इस चुनाव में अकेले उतरेंगे। 27 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी से हमारा हिस्सेदारी मोर्चा 10 पार्टियों हमारा गठबंधन हुआ था, जिसमें यह तय हुआ कि सभी जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सीट दी जाएगी। और यह कहा गया था कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि शोषित अति पिछड़ों को मतलब ऊपर उठाना। तो हमें लगा कि नहीं, जो 10 पार्टी जो हम लोग हैं शोषित अति पिछड़े समाज के, जिसमें हम केवट समाज से, बिंद समाज से हैं, एक कुशवाहा समाज है, इसमें मुसहर समाज है, चौहान समाज है, पाल समाज है, नोनिया समाज है, कश्यप निषाद, हम लोग 10 पार्टी के लोग हैं और शोषित अति पिछड़े समाज से आते हैं। और लगा कि नहीं, बीजेपी सबका ये विकास करेगी। लेकिन आज जब सीटों का बंटवारा जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर के जो शीर्ष नेता को ऐसा लग रहा है कि मतलब कि इनके पास या दम नहीं है, या फिर हम लोग सोच रहे हैं कि हम चले गए हैं, मतलब क्योंकि इससे अच्छा तो अखिलेश जी यादव। तो सुना आपने किस तरीके से जो छोटे छोटे दलों से गठजोड़ बीजेपी ने किया था, उसमें से एक हिस्सेदारी मोर्चा अब सामने आकर ये कह रहा है कि जो वादा उनसे बीजेपी ने किया था वो निभाया नहीं, ऐसे में वो इस चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरने वाले हैं। तो जो गठजोड़ किया था बीजेपी ने, उसमें अब दरार दिखाई दे रही है। टिकटों की मांग को लेकर गठबंधन की एक पार्टी हिस्सेदारी मोर्चा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस चुनाव में अकेले ही उतरने की बात कह डाली है। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी ले लेते। संजय, इसका कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है? देखिए प्रतिमा, इस बार का चुनाव छोटे दलों पे बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहा है और इसी को देखते हुए संभवतः जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पर ये ऐलान किया था कि इस बार जो 2022 के चुनाव में गठबंधन करेंगे वो किसी बड़े दल के साथ नहीं जाएंगे, छोटे छोटे दलों को लेकर चलेंगे। और शायद इसी सोच के चलते भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 छोटे दलों का एक हिस्सेदारी मोर्चा बनाया था। आपको याद होगा कि अक्टूबर अंत में इस मोर्चे के साथ गठबंधन का बाकायदा ऐलान किया गया था। प्रदेश कार्यालय पर स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सारे दल के जो अध्यक्ष हैं उनको बुला करके और कहा था कि नहीं, हम आपके साथ चुनाव लड़ेंगे। और सभी को उम्मीद जताई थी कि निश्चित रूप से उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, उनके मोर्चे को टिकटें दी जाएंगी। लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आ चुका है, पहले दूसरे चरण के टिकट भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिए जा चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मोर्चा को उस वक्त झटका लगा जब अभी तक उनके जो उम्मीदवार हैं उनमें से किसी को भी टिकट ना देने की बात सामने आई। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन उसके बावजूद कहीं से भी कोई सटीक आश्वासन नहीं मिला है। तो हिस्सेदारी मोर्चा के जो संयोजक हैं रामधनी बिंद, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरह का कमिटमेंट हमसे किया गया था कि आपके जो 10 दल हैं छोटे छोटे, उनमें से कम एक टिकट देंगे, लेकिन हम 3-4 टिकट पर भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब तक कोई सटीक आश्वासन नहीं दिया गया। इसके चलते इस बार के चुनाव में हो सकता है कि अकेले ही उतर जाएं। तो कुल मिलाकर के बगावती सुर रोमाना अख्तियार कर रहे हैं हिस्सेदारी मोर्चा के लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि जातिगत समीकरण इनके साथ है। संजय त्रिपाठी, इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हिस्सेदारी मोर्चा, उसके भी बीजेपी के खिलाफ ये बगावती सुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।